शिव महापुराण की कथा भाग 22 में हमने भस्म की महिमा श्रवण करते हुए यह जाना कि त्रिपुंड कैसे धारण करना चाहिए। और आज की कथा में हम रुद्राक्ष की महिमा श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए हम सब अपने हृदयांगन में शिव जी को विराजमान करके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को रुद्राक्ष की महिमा श्रवण कराते हैं। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण लोकों का कल्याण करने के लिए एक दिन पार्वती जी ने स्वयं सदाशिव से रुद्राक्ष की महिमा पूछी। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से मैं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। पूर्व काल की बात है, मैंने मन को संयमित करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन शुद्ध हो उठा, विकल हो उठा और मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई और उससे रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। इससे इनका महात्म्य और भी बढ़ गया कि रुद्र की आंख के आंसुओं से वृक्ष उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्राक्ष। वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। परम पावन रुद्राक्ष की दर्शन और स्पर्श करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूजा न कर सके, यज्ञ न कर सके, ध्यान न कर सके, तो केवल रुद्राक्ष धारण कर ले, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। उस व्यक्ति की परम गति होती है। इसलिए मानव मात्र को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी ये सब अलाएं बलाएं दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष धारण किए हुए मनुष्य को देखकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, मैं स्वयं भगवान विष्णु और देवी दुर्गा, गणेश जी और सूर्य, जिनको पंचदेव कहा गया है, ये सब भी प्रसन्न हो जाते हैं। और रुद्राक्ष की माला कैसे धारण करनी चाहिए? रुद्राक्ष माला पहनने के लिए आप बस शिवलिंग से स्पर्श कराकर स्वयं धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष किसी भी अपवित्र स्थिति में भी धारण कर सकते हैं। शिव जी ने स्वयं कहा है, मानव मात्र को रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। यह अपवित्र को भी पवित्र करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पहननी चाहिए। मृत्यु के समय भी निकालना नहीं चाहिए, उसे उसी के साथ ही जाना चाहिए। और जो माला हम गले में धारण करते हैं उससे मंत्र जप नहीं करना चाहिए। 2 मालाएं होनी चाहिए, एक जो हम धारण करते हैं और जप के लिए दूसरी रुद्राक्ष माला होनी चाहिए कि जिसमें आप नाम जप कर सकें। और रुद्राक्ष की माला पर जप करने की विशेषता यह है कि आप इस माला पर कोई भी मंत्र जप सकते हैं, किसी भी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ गुना फल मिलता है। माला को हृदय के पास रखकर जप करने से 10 करोड़ गुना फल मिलता है। इससे मन में स्थिरता और शांति आती है। माला जपने के लिए गुरु से मंत्र मिलने पर जपा जाए तो सिद्धि होती है, लेकिन शिव जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप स्वयं भी कर सकते हैं, बिना किसी से दीक्षा लिए हुए।
इस मंत्र का जाप ये उतना ही फलदायी होता है, क्योंकि ये स्वयं भगवान का दिया हुआ मंत्र है। ये भगवान का दिया हुआ महामंत्र है और ये माला भी भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा ही दी गई है। तो कौन सी माला पर जप किया जाए कि जिससे हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो? कहते हैं कि आंवले के बराबर वो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ है जप करने के लिए। शिव महापुराण में 3 आकार बताए गए हैं कि आंवले के बराबर के रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना गया है, बेर के बराबर मध्यम और चने के बराबर उसको निम्न श्रेणी का माना जाता है। और जिन रुद्राक्ष को कीड़ों के द्वारा काटा गया हो, टूटे फूटे हों, कांटों से युक्त हों या जो पूरा गोल ना हो, ऐसे रुद्राक्षों का परित्याग कर देना चाहिए। ना उन्हें गले में धारण करना चाहिए, ना ही उससे जप करना चाहिए। तो अब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से रुद्राक्षों के प्रकारों का वर्णन करते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात शिव का स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। और जहां एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष को धारण नहीं किया जाता, इसको घर में स्थापित करके इसकी पूजा की जाती है और ये बड़ा ही दुर्लभ होता है एक मुखी रुद्राक्ष। और 2 मुखी रुद्राक्ष यह देव देवेश्वर का प्रतीक है। इसको अर्धनारीश्वर का भी प्रतीक कहते हैं। इसे शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान शिव और पार्वती दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। और 3 मुखी रुद्राक्ष ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का प्रतीक माना जाता है। और यह रुद्राक्ष अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा और पापों को नष्ट करता है और इसको धारण करने वाला वो विद्या में निपुण होता है। और 4 मुखी रुद्राक्ष ये चारों फल प्रदान करने वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल प्राप्त होता है इस 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से। तो ये 4 मुखी है तो ये ब्रह्मा जी का भी स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और ये 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का भी प्रतिनिधित्व करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से रचनात्मक कार्य में प्रवीणता आती है, व्यक्तिगत विकास होता है, जीवन में उद्देश्य की नई भावना पैदा होती है। और 5 मुखी रुद्राक्ष यह कालाग्नि रुद्र रूप है, क्योंकि भगवान शिव को पंचानन कहते हैं तो यह उनके 5 रूपों का प्रतीक माना गया है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात ये भगवान शिव के 5 रूप हैं। ये उनका प्रतिनिधित्व करता है। और 6 मुखी रुद्राक्ष ये कार्तिकेय जी का स्वरूप है। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले की। तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति में साहस आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बुद्धि और मन में संतुलता बनाए रखता है। और 7 मुखी रुद्राक्ष ये इसको अनंग स्वरूप माना गया है, अर्थात कामदेव कि इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला उसकी सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। धन, समृद्धि और सफलता का ये प्रतिनिधित्व करता है। और 8 मुखी रुद्राक्ष ये काल भैरव का प्रतीक है। इसको धारण करने से दीर्घायु मिलती है, जीवन में आने वाली सब बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। और 9 मुखी रुद्राक्ष यह देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। और 10 मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात विष्णु जी का स्वरूप है। यह रुद्राक्ष भगवान विष्णु के 10 अवतारों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे धारण करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
और 11 मुखी रुद्राक्ष ये रुद्र रूप है। इसको धारण करने से सब स्थानों पर विजय मिलती है। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान हनुमान जी का प्रतीक है। इसे एकादश रुद्र भी कहा जाता है, जो भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि इसे धारण करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साहस, शक्ति और निडरता जैसे गुण प्राप्त होते हैं। और 12 मुखी रुद्राक्ष ये भगवान सूर्य के अर्थात ये 12 आदित्यों का प्रतीक है। इसे धारण करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति तेजस्वी, आत्मविश्वासी और आकर्षक बनता है, उसमें तेज होता है। और 13 मुखी रुद्राक्ष इसको विश्व देवे का स्वरूप माना जाता है। विश्व देवे अर्थात कहो तो देवताओं का समूह, बहुत से देवता इस 13 मुखी रुद्राक्ष में इनका प्रतीक माना जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है, सौभाग्य और मंगल की भी प्राप्ति होती है। और 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो परम शिव रूप है, और ऐसा भी माना जाता है कि 14 मुखी रुद्राक्ष ये भगवान हनुमान जी, शिव जी, इन दोनों का प्रतीक है। और इसको धारण करने से सब पाप नष्ट होते हैं और जीवन संतुलित रहता है। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी को जो 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं कि हे देवी, रुद्राक्ष की माला पर जप करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। तो ये रुद्राक्ष और शिव महामंत्र ये भगवान शिव का प्रसाद है जो मानव मात्र को दिया है। इसलिए सबसे अच्छा समय जप करने का है वो है निशीथ काल, जो कि अर्धरात्रि से शुरू होता है। रात्रि के 4 पहर होते हैं, तो बीच के 2 पहर जिसमें यह जप के लिए उत्तम समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वायु में तरंगे नहीं होती, कोई शब्द नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, एकदम शांति होती है। और गीता के दूसरे अध्याय में भी कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जो जगत के लिए रात है वो योगियों के लिए दिन है। वो साधन का समय, ध्यान का, धारणा का, योग का, समाधि का समय है, जब सब लोग सोते हैं। तो आज के भाग में हमने श्रवण किया रुद्राक्ष की महिमा, जो कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं मां पार्वती जी को सुनाई। वही सूत जी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराते हैं। और आज इस रुद्राक्ष की महिमा के साथ ही शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता यहाँ संपूर्ण होती है। और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली और भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। अगले भाग में हम अगली संहिता रुद्र संहिता का श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।